हेलो जी, राम राम। देखिए, जो हम लोग घर बनाते हैं ना, तो पैसे वाला लोग तो बड़े बड़े बनाते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे बनाते हैं। जो हम सिंगल घर बनाते हैं ना भाई, तो सिंगल घर कैसा बनाना चाहिए। देखो, अभी मेरा ये रसोई घर है, ये देखो छोटा सा रसोई घर है। यहाँ पे क्या है कि 2 लुगाई आराम से खाना बना सकती है। 2 लुगाई, एक लुगाई गैस पट्टी के पास खड़ी रह कर रोटी बना सकती है, एक और ये चूल्हा है ना, यहाँ पे बैठकर बना सकती है। तो ये छोटा सा मेरा किचन है। देखो, आराम से खाना बनाना चाहिए। अब वहाँ पे खड़ी रहकर खाना बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे तपेगा कि क्यों नहीं, कि वहाँ पे हवा आती है। अलमारी रखी गई है बरसाती, तो वहाँ पे आराम से खाना बना सकते हैं। और यहाँ पे आराम से खाना बना सकते हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा के सामने है चूल्हा, तो यहाँ पे ज़्यादा घुटन नहीं होती है। तो ये है मेरा छोटा सा चौक। अभी तक चौक छवाया नहीं है, ये देखिए, पर ये चौक है। देखो, ये मेरा आंगन है। आंगन है तो ये आप सोचोगे भाई क्यों बता रहे, मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो, जो हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो घर छोटा सा बनाना चाहिए। ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और छोटे छोटे रूम बन जाते हैं सोने बैठने के लायक। किचन बड़ा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि किचन में तो सिर्फ हम खाना बना सकते हैं, 2 लुगाई खड़ी रहकर बैठकर, बस इतना ही किचन बनाना चाहिए। क्योंकि किचन में हम सिर्फ खाना बनाते हैं, खाते भी बाहर बैठकर हैं, तो यहाँ तो सिर्फ खाना बनाने वाला काम होता है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये मेरा जो ये सामने वाला कमरा है, पुराना कमरा है। यहाँ पे मेरी सास पहला खाना बनाया करती थी। मेरी सास मेरे शादी से पहले 14 साल हो गई है मुझे आते हुए ने। अब मैंने आज 10 साल हो गया इसमें खाना बनाना छोड़ दिया। मैंने छोटा सा किचन बनवा लिया, रसोई। तो ये है मेरा पुराना वाला कमरा। देखो आप, मैं बताती हूँ, ये देखो। तो ये है मेरा छोटा सा कमरा। इस कमरे में क्या है, 3-4 यहाँ पे खाट आ सकती है, 3-4 खाट आराम से आ सकती है, ऐसा है। तो और आपको बताती है, ये मेरी 27-28 पट्टी की, इनको जो हम बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं हम साल। ये साल है बहुत पुरानी। तो ये देखो, 27-28 पट्टी की साल है। यहाँ से लगाकर जहाँ मैं खड़ी रहती हूँ ना, यहाँ मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ पे एक खाट आ सकती है। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ एक खाट आ सकती है। ये देखो पीछे कितना लंबा है, देखो कितना लंबा है। जैसे ट्रक है ना, ट्रेन का डब्बा देख लो आप, ट्रेन का डब्बा है ना, ट्रेन के डब्बे के इतनी बड़ी है, ट्रेन के डब्बे के जैसी है। ये लंबी लंबी है, बहुत बड़ी। तो हम देखो, अब ऊपर आपको इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। देखो, जो ये पट्टी रखी गई है ना, ये रखी, आपको दिख रहा नहीं है, ये पट्टी है ना, यहाँ पे सारा घर का सामान आ सकता है, सारा घर का सामान आ सकता है यहाँ पे आराम से ऊपर। तो ये बता रही हूँ आपको मैं। ये देखो, अब इसका ना हम 2 रूम बनवाएंगे। एक तो दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा तो ये है, और एक दरवाज़ा हम यहाँ निकलवाएंगे, एक दरवाज़ा यहाँ निकलवाएंगे। तो ये मेरे पीछे है ना, दिख रहे हैं ना आप, यहाँ छोटा सा रूम ये अलग रह जाएगा, और ये है ना, ये रूम अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसका 2 रूम बनवाएंगे, जब पैसा आएगा ना तब 2 रूम बनवाएंगे इसका। फिर देखो आप, ये चौक है ना ऊपर, सारा यहाँ पे चौक छवा के, और ऊपर एक कमरा बनवाएंगे, छोटा सा कमरा बनवाएंगे। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि देखो, हर इंसान को घर छोटा सा बनाना चाहिए, लेकिन कमरे थोड़े थोड़े बड़े बड़े बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मारवाड़ में ना, शादी वगैरह कोई भी काम होता है, तो हम कहाँ सोते हैं, कहाँ बैठते हैं, यहाँ पे बहुत मुसीबत होती है। कभी कभी मैं अब की बार शादियों में गई ना, तो जहाँ पे देखो रसोई घर है ना, तो वो भी बड़ा सारा बनवा लिया, एक कमरा है तो वो भी बड़ा सारा बनवा लिया। तो सिर्फ 2-3 आइटम ही हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के तो सिर्फ 2 ही आइटम है।
तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि घर तो छोटा सा बनवाओ, पर जो सोने बहने वाला है ना कमरा, थोड़ा बे बड़ा बड़ा रखवाओ। रसोई घर तो बिल्कुल छोटा रखवाओ, सिर्फ 2 औरत खाना बना सकती है, बस इतना ही रखवाओ। तो मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ। तब मेरे यहाँ पे अब की बार मैंने खुद ने देखा, मैं शादियों में गई थी ना, तब खुद मेरी आंखों से देखा कितनी बड़ी मुसीबत उठाई लोगों ने। तब इसीलिए बता रही हूँ मैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।